जो वस्तु स्वरूप का जानकार है वही केवल ज्ञान को प्राप्त करने का हकदार है। केवल ज्ञान का निर्णय करना अर्थात क्या? केवल ज्ञान का निर्णय करना अर्थात जो पर्याय जिस फॉर्म में जिस काल में जैसी होने वाली है उसे सहर्ष रूप से स्वीकार करना। परिणमाते हुए द्रव्य को परिणमाने का चेष्टा नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? परिणमते हुए द्रव्य को परिणमाने का चेष्टा अर्थात कर्तृत्व का अहंकार नहीं पालना। जैसा परिणमन हो रहा है, जैसा परिणाम हो रहा है, उसको मात्र जानने का काम ये सर्वज्ञता या केवल ज्ञान का निर्णय करना है। और जो जो ऐसा निर्णय करता है वो निर्भर होता है, और जो जो निर्भर होता है वो नियम से स्वभाव सन्मुख होता ही होता है। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर्षाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पंक्ति आई है, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी। ये ज्ञानमयी ये 23वीं गाथा है, ये यहाँ पर लिखी। समझ में आया? इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ, फिर से बहुत आनंद आएगा। आप जरा कोरिलेट करने की कोशिश करना, आपको बहुत आनंद। अपन फिर 23वीं गाथा को भी एक बार पाठ करेंगे और दोनों के साथ तुलना करने की कोशिश करेंगे। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर्षाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पर मन हर्ष आया। मतलब क्या? अब ये नक्की हो गया, मैं जो कुछ है ज्ञान रूप हूं। आदा णाण पमाणम, णाणम नेय पमाणम। समझ में आ रहा है क्या? ये वही तो बात करे, मैं ज्ञान स्वभावी हूं। अर्थात जितना ज्ञान उतना आत्मा, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट कहा है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पाहर्षाया। अब भेद ज्ञान पाहर्षाया मतलब क्या? णाणम णेय पमाणम और णेयम लोया लोयम, ये दोनों चीजों को यहां पर ले लेना। भेद ज्ञान कर हर्षाया। क्यों? क्योंकि ये सब लोकालोक जो झलक रहा है ज्ञान में ही झलक रहा है, या ज्ञान ही उसको झलका रहा है। सब कुछ ज्ञान में ही हो रहा है, ऐसा यहां पर नक्की हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये और एक महत्वपूर्ण पहली पंक्ति भी, आलोक ज्ञान का कारण है। आलोक 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 अलोक नहीं, आलोक कह रहे साहब। आलोक मतलब प्रकाश। प्रकाश ज्ञान का कारण है। एक मैं कल बात कर रहा था। दूसरी, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। दो, यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। लेकिन ऐसा है नहीं ना, जड़ से ज्ञान होता ही नहीं है। समझ में आया? ये ज्ञान से होता है। समझ में आया? कोई गे है इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा है ही नहीं। जो ऐसा मानता है कि गे की वजह से ज्ञान हुआ है वो अज्ञानी है, मूढ़ है, संसारी है।
समझ में आया? जिसका निर्णय हुआ कि ज्ञान है इसलिए ज्ञेय की सिद्धि हो रही है। क्या कहा? ज्ञान है इसलिए ज्ञेय की सिद्धि हो गई है। ज्ञान में जानने में आया इसलिए उस पदार्थ को ज्ञेय कहा जा रहा है। ज्ञेय है इसलिए ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं। ज्ञान ने जाना इसलिए उस पदार्थ को ज्ञेय कहा। ये इतनी सी रिलेशन है। देखो, मेरा परिचय मां की तरफ से बेटा है कि नहीं? तो परिचय किसकी तरफ से दिया? मेरा परिचय मां की तरफ से दिया। वैसे ही ज्ञेय का परिचय ज्ञान की तरफ से दिया है। अब प्रॉब्लम यह हो गया कि इस जीव ने ज्ञेय को ही ज्ञान का कारण मान लिया, इंद्रिया को ही ज्ञान का कारण मान लिया, जो जो इसके लिए उपकारी थे उनको ही ज्ञान का कारण माना। लेकिन यहां कह रहे हैं किसी उपदेशदाता को ज्ञान का कारण माना, लेकिन यहां कह रहे हैं ज्ञान ही ज्ञान का कारण है। वाह, समझ में आया? मतलब ये प्रवचन मुझे अच्छा लगा। कोई कहे प्रवचन आज बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। यदि उसको प्रवचन अच्छा लगा तो बहुत गलत बात हो गई। क्यों? ये गाथा के अनुसार क्यों कह रहे हैं प्रवचन अच्छा नहीं था, वो ज्ञान में ऐसी आनंद आया है, वो कषाय की मंदता का परिपाक ऐसा हुआ कि उसको आनंद झलका, अर्थात वहां पर ज्ञान की महिमा आनी थी। प्रयोजन हमारा ज्ञान की महिमा लाना था, क्योंकि जिस ज्ञान में ये अच्छा लगा है उस ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, प्रवचनकार या प्रवचन की महिमा नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रही क्या? ये इस गाथा का मूल प्रयोजन, मूल केंद्र बिंदु ये है। अर्थात समस्त विश्व से हमारी दृष्टि हटाकर एक हमारे ज्ञान मात्र के ऊपर लाकर रख दी है। इतना बड़ा उपकार इस गाथा ने किया है। मतलब आप समझ, हमको लगता है समय सार में ही काम होगा, अरे प्रवचन सार भी काम कर रहा है ना। देखो तो किस दृष्टि से यहां पर बताया जा रहा है। हाँ, इतनी बात है कि यहां पर जो ज्ञान का स्वभाव बताया जा रहा है या केवल ज्ञान की मुख्यता की अपेक्षा किया जा रहा है, मतलब आदानान प्रमाणम। ओके, यहां तक हमारा भी आदानान प्रमाणम है, लेकिन नाणम नेय प्रमाणम जो कह रहे हैं ना, ये केवल ज्ञान की मुख्यता से किया गया कथन है। केवल ज्ञान पर्याय को, मतलब क्या? ये द्रव्य, ये ज्ञान गुण और ये पर्याय, ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय, इन तीनों एक मेक रूप है, हिनादिक नहीं है। मतलब जितना द्रव्य उतना ही ज्ञान गुण और उतनी ही ज्ञान पर्याय, ये केवल ज्ञान पर्याय, ये तीनों एक में जितने तंतोतंत एक दूसरे के ऊपर मैप सुपर इम्पोज होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? सुपर इम्पोज हो रहे हैं। हाँ, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं है, ऐसा यहां पर समझना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना? चलिए आगे बढ़ना है आज। हाँ, प्रश्न है क्या बहन जी? अरे आत्मद्रव्य के बराबर सुपर इम्पोज करता हुआ ज्ञान गुण, जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान गुण। ओके, और जितना ज्ञान गुण है उतनी ही केवल ज्ञान पर्याय। समझ में आया? इसमें हीनादिकता कुछ नहीं है, जितना द्रव्य उतना गुण उतनी पर्याय। ये बात कहां पढ़ी है हमने? देखो अपना सम द्रव्य गुण पर्याय, एक मिनट, 67 ना। देखिए, समगुण पर्यायम द्रव्यम, क्या कहा? तत्व प्रदीपिका की पहला ही पंक्ति, समगुण पर्यायम द्रव्यम। कल मैंने क्या कहा था? कल मैंने ये कहा था कि सर्व, मतलब ये द्रव्य कितना है? सर्व गुणात्मक और सर्व पर्यायात्मक, वो एक अपेक्षा हो गई। आज मैं दूसरी अपेक्षा खोल रहा हूं। क्या है ये अपेक्षा? एक ज्ञान गुण ले लेना, एक आत्मद्रव्य ले लेना, उस ज्ञान गुण कितना है तो कह रहे आत्मद्रव्य जितना,
और वो ज्ञान गुण की जो पर्याय है केवल ज्ञान, वो कितनी है? वो कह रहे जितना आत्मद्रव्य उतना। ये यहां पर और एक अर्थ निकला, अर्थात युगपद सभी गुण और पर्याय ही द्रव्य है। इस वचन के अनुसार ज्ञान से हीनादिकता रहित रूप से परिणमित होने के कारण आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ओके, और दाह्य निष्ठ दहन के समान ज्ञेय निष्ठ होने से ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। कोई प्रश्न है किसी को? बहन जी आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा, चालू है शायद। फिर से देखो क्या कह रहे हैं। अनंत पर्याय माला, आगे अनंत पर्याय माला से आलिंगित स्वरूप से सूचित उत्पाद व द्रव्यात्मक षड द्रव्यमयी लोक और आलोक के विभाग से विभक्त सभी कुछ ज्ञेय है। व्हाट इज ज्ञेय? अब तक क्या बात चल रही थी? आदानान प्रमाण, ठीक है। और आगे एक बात कही, णाणम णेय प्रमाण, ठीक है। णे क्या है, ज्ञेय क्या है? फिर यहां पर ज्ञेय कह रहे हैं समस्त षड द्रव्यमयी लोक और आलोक, ये सब कुछ क्या है? ज्ञेय है। आप थोड़ा सा विचार करो ना, केवल ज्ञान का थोड़ा भाव भाषण करो आप, बहुत जरूरी है। देखो केवल ज्ञान कैसे जानता है? मेरा जन्म क्षण जान रहा है क्या? जान रहा है। मेरा मरण क्षण जानेगा क्या? जानेगा। मेरा अभी वर्तमान अस्तित्व जान रहा है क्या? जान रहा है। तीनों को कैसा जान रहा है? युगपत जान रहा है, अर्थात जन्म क्षण भी इसी समय में जान रहा है, मतलब एक ही समय में। मरण क्षण भी इसी समय में जान रहा है और वर्तमान अस्तित्व क्षण भी इसी समय में जान रहा है। इतना ही नहीं, मेरा त्रिकालवर्ती जितना भी परिणाम है इस आत्मद्रव्य का, ये वर्तमानवत जान रहा है। हमको इतना सा, अरे एक समय में आगे का भी बोल रहा है, एक समय में पीछे का भी बोल रहा है, एक समय में वर्तमान भी बोल रहा है, तीनों एक साथ, ऐसा कैसे? ऐसा ही है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये एक द्रव्य की बात नहीं है, ये समस्त द्रव्यों की बात है। सभी का त्रिकालवर्ती परिणाम एक समय में वर्तमानवत जान रहा है। हमको कोई कहे साहब सब कुछ एक साथ बोलो, हम कह रहे नहीं ना बोल सकते, लेकिन केवल ज्ञान सब कुछ जानो, सब कुछ जान सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बोल नहीं सकते लेकिन जान सब कुछ सकते हैं। केवल ज्ञान सब कुछ बोल नहीं सकते लेकिन सब कुछ एक साथ जान सकते हैं। हाँ, बोलने में बहुत कमजोरी है क्योंकि ऊपर द्रव्याश्रित है, लेकिन जानने में कोई कमजोरी नहीं है, स्वाधीन है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, केवल ज्ञान का स्वरूप बहुत जबरदस्त है, जानना जरूरी है। जो जानता है, जो नक्की करता है, उसका काम हो जाएगा। क्या बात है? किसी का प्रश्न नहीं ना? हाँ बहन जी जरा माइक म्यूट कर दीजिए आपका। जानने में आना, सॉरी फिर से जानने में आना, ये प्रत्येक वस्तु का अपना वैभव है एक, और प्रत्येक वस्तु को जानना ये ज्ञान का वैभव है दो। समझ में आ रहा है क्या? दोनों वैभव है, जानने में आए ये भी वैभव, और जाने ये भी वैभव है। समझ में आ रहा है? हमको अक्सर लगता है कि हमारी कोई बात किसी को पता नहीं चले, तो इसलिए हम अक्सर कहते हैं किसी को मत कहना। आपको कहता हूं लेकिन किसी को मत कहना। देखो ये बात बहुत गलत है। क्यों? जो बात हम स्वयं पचा नहीं सके तभी तो जाकर हमने किसी को बताई है, राइट? और अब हम उससे ये अपेक्षा रख रहे कि वो इस बात को पचाए। जिस बात को हमने नहीं पचाया वो दूसरा सामने वाला कैसे पचा पाएगा? ये हमको कभी किसी को एक आडंगा नहीं डालना चाहिए। हम उतना ही बोलेंगे जितना सबको मालूम पड़े तो कोई तकलीफ नहीं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो हम नहीं बोलेंगे, ये बात पक्की। और देखो ना, केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आया। देखो आण्य मत में भी एक घटना आती है। एक लड़के को उसके गुरु ने कहा जाओ इस एक्चुअली
इस पंछी को मार के आना, ऐसा उसके उनके यहाँ पर। मैं पंछी का उदाहरण नहीं लूंगा, मैं तो कागज का उदाहरण लेता हूं कि जाओ इस कागज को फाड़ के लाओ, हाँ, इस कागज के टुकड़े कर और टुकड़े करके लाओ। लेकिन देखो ऐसी जगह पर टुकड़े करना कि कोई तुम्हें देख ना पाए। ठीक है साहब, गया वो थोड़ा सा ग्राउंड पर गया, ग्राउंड पर देखा तो उसने देखा कि वहां बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई देख सकता है, नहीं नहीं यहाँ नहीं। फिर वो गया जंगल में, जंगल में गया तो देखा बहुत पक्षी वहां पर आवाज कर रहे थे, तो पक्षी देख सकते इसलिए वो, प्राणी भी आवाज कर सकते इसलिए वो भी। फिर वो वहां से भी हट गया और फिर थोड़ा सा निर्जन स्थान पर गया, निर्जन स्थान पर गया तो उसने देखा कि हाँ कोई नहीं देख रहा है तो लेकिन उसने कहा अरे मैं तो देख रहा हूं ना, इसलिए उसने अपनी स्वयं की भी आंखें बंद कर दी। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में उसने क्या किया, जैसे ही वो फाड़ने को हो गया, अरे वो बोला भगवान तो देख ही रहे होंगे ना, वो तो ईश्वर कर्ता को मानते हैं ना, तो भगवान तो ये सब देख ही रहे होंगे ना। तो कह रहे अरे यहाँ तो भगवान भी देख रहे, तो अब कैसे हो जाए। तो वो हताश होकर गुरु के पास आ गया और गुरु को बोल दिया साहब ऐसा है कि बाकी सब कोई नहीं था लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं ना, तो कोई नहीं देख रहा ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई नहीं देखता है ऐसा हो नहीं सकता। मैं इतना उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का ऐसा स्वयं का वैभव है कि वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता ही है। इसलिए हम जो ये अड़ंगा लगाते हैं कि किसी को मत कहना, कोई दूसरा नहीं जाने, ये मेरी बात गुप्त रह जाए, कह रहे ये तुम्हारा भ्रम है। देखो देखो देखो, और एक डॉक्टर साहब का उदाहरण है ये। हाँ, डॉक्टर साहब कहते हैं कि किसी विधान का कार्यक्रम है, विधान के कार्यक्रम में किसी ने दान राशि लिखाई 5,000 10,000 जो कुछ है, और उसकी घोषणा भी हो गई। अगले साल का विधान था, अगले साल बराबर वो आ गया, अब तक उसने दान ही नहीं लगा दिया था, अर्थात जो दान राशि नक्की की थी वो दान राशि अभी तक अदा नहीं की थी। तो घोषणा हो गई फिर से, साहब इन इन जनों के पैसे आ गए हैं और इनके पैसे नहीं आए हैं। तो जो माइक पर भरे मन से सबके सामने घोषणा हो गई ऐसी कि इनके पैसे नहीं आए, तो ये बात सुनकर जिनके पैसे नहीं आए वो व्यक्ति थोड़ा सा नाराज हो गया। उसने कहा कि आपने ऐसा सबके सामने डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, आपने हमको एकांत में आकर बोलना चाहिए था। लेकिन भले आदमी तू दान राशि का जब घोषणा करता है उस समय तो सबके सामने तुम्हें घोषणा चाहिए, और जब नहीं दी है ऐसी घोषणा तो सबके सामने क्यों नहीं चाहता है, ये भी सबके सामने चाहिए, होनी चाहिए। मतलब ये सहजता है हमारी, समझ में आ रहा है क्या। अर्थात हर प्रकार से हमारी वस्तु जानने में आए, इसमें हमको कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। वही जीव सचमुच केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्र है। मेरा इतना ही हिस्सा कोई जाने, ये हिस्सा कोई नहीं जाने, मेरा ये जीवन पट कोई जाने, इतना जीवन पट नहीं जाने, ऐसा जिसे भ्रम है या ऐसा जिसे एक थोड़ा सा शल्य है, ये उसी का परिचय है कि तुम्हारा वो जीवन किसी को दिखाने योग्य नहीं था। इसलिए हमको चाहिए कि हमारा जीवन ऐसा रहे कि सब इस जीवन को देखे और आनंद करे। हमको जब चाहे तब वो हमको परख सकते हैं और हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा। ब्रह्मचारी ऐसा ही होता है। ब्रह्मचारी कुछ भी छिपे हुए कंटेंट भेज नहीं सकता, सभी ओपन फॉर ऑल, जो चाहे वो पढ़ सकता है। इसलिए हमारे मुनिराजों के जहां पर रुकते हैं उनके रहने के स्थान में कोई दरवाजा खिड़की बंद नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या। जब चाहे कोई भी आए उनको परख सकता है, एनी टाइम 24 आवर्स अटेंटिव। समझ में आ रहा है। अटेंटिव मतलब आत्मा की तरफ ही उपयोग होता है, तो उनको अटेंटिव की बात ही नहीं है। अर्थात कोई आए, मुझे बताकर तो आना चाहिए था ना, तो मैं थोड़ा सा मतलब क्या गया ना। अर्थात यहाँ पर हम किसी और के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, हम स्वभाव के लिए, स्वभाव की प्राप्ति के लिए जो कुछ करते हैं, तो इसमें हमको कोई भी हमको जब चाहे परख सकता है,
ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। और ये जितनी भी ज्ञेय निष्ठा है, अर्थात कोई ऐसा जाने ऐसा नहीं जाने, ये जो हमारी भावना है ये बिल्कुल योग्य नहीं है, केवल ज्ञान के दायरे में बैठती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये केवल ज्ञान सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान स्वभाव ही ऐसा है। और सब कुछ जानने में कैसे आ रहा है? क्योंकि जितने भी पदार्थ है लोकालोक के, वे सब उस ज्ञान का विषय बने, ऐसा उनमें प्रमेयत्व गुण है। वो प्रमेयत्व गुण ही उनको ज्ञान का ज्ञेय बनने में कारण बनते हैं। इसलिए ज्ञान है, इसलिए ये सभी पदार्थ ज्ञेय हो गए। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात मुझे यहां पर यह समझानी है। देखो, एक कहावत है, जहां न जाए गाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। ऐसी एक उक्ति चलती है। हाँ, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, ऐसी ये उक्ति चलती है। समझ में आया? ये उक्ति मैं आपको क्या टाइम पास के लिए नहीं सुना रहा हूं, या आपका मन बहलाने के लिए नहीं, मुझे तो मेरा विषय निकालना है। देखो, यहां पर भी कह रहे हैं ज्ञान जहां चाहे वहां वहां जा सकता है, या वहां वहां की जान सकता है, ऐसा ये ज्ञान का स्वभाव है। समझ में आया? इसलिए ज्ञान सर्वगत है, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? देखो, सूरज उग आया है, सूरज आया है ऐसा कह रहे हैं अपन। सूरज आया है मतलब दिन उग आया है कहते कि नहीं? हाँ, तो ये उग आया है, ये कैसे? हम मान लो तल घर में होंगे और वहां पर थोड़े से प्रकाश को देखकर हम ये नक्की करते कि सूरज आ गया है, अर्थात सूरज पहुंचा है कि नहीं यहां पर। मेरा प्रश्न है, सूरज वहां पर ही है जहां पर है, या सूरज यहां पर आ गया है? जहां पर सूरज है वहीं पर है, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि सूरज आ गया है। उसी प्रकार ज्ञान हर ज्ञेय को जान सकता है, हर वस्तु को जान सकता है। ज्ञान को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस ज्ञेय में ही ऐसा सामर्थ्य है कि वो ज्ञान में झलक जाए। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए उस वस्तु को ही ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। याद रखना, यहां पर केवल ज्ञान पर्याय की चर्चा है, यहां पर हमारे आपके छद्मस्त पर्याय की बात नहीं है। यहां पर केवल ज्ञान पर्याय की बात है, और केवल ज्ञान पर्याय में समस्त ज्ञेय। और याद रखना, ये ज्ञेय वर्तमान वाले ज्ञेयों की बात ही नहीं कर रहे हैं। उदाहरण में एक देश दे रहा हूं, सूरज का और अभी का, वर्तमान का। लेकिन हमको तो यहां पर केवल ज्ञान के माध्यम से त्रिकालवर्ती पदार्थ की अवस्थाएं वर्तमानवत जानने की सामर्थ्य है, ऐसा समझना। ऐसे को सर्वगत कह रहे हैं। मात्र एक समय में सब क्षेत्र की जाने, इसको सर्वगत नहीं कहा। एक समय में सर्वकाल की तथा सर्व क्षेत्र की और सर्वद्रव्य की जानकारी रखे, उसको केवल ज्ञान कहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मात्र द्रव्य की, सर्वद्रव्य की बात नहीं, मात्र सर्व क्षेत्र की बात नहीं, मात्र सर्व काल की बात नहीं, सब कुछ मिलकर एक समय में जानेगा, वर्तमानवत जानेगा। मैंने कहा ना, मेरी जन्म क्षण, मेरा मरण क्षण और मेरा अस्तित्व क्षण, ये तीनों को एक समय में वर्तमानवत जाने। और ये कैसे होगा? ये बच्चा जन्मा, ये मुर्दा, समझ में आया? ये बच्चा जन्मा, ये मुर्दा और ये बीच की अवस्था, तीनों को एक साथ जाने। थोड़ा सा अपने मति ज्ञान में बैठती नहीं ना बात, लेकिन केवल ज्ञान का सामर्थ्य ही ऐसा है। और ना ही एक द्रव्य की, ऐसे अनंत द्रव्यों की एक साथ ये खबर रख सकता है, ऐसा ये केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। केवल ज्ञान का निर्णय जिसे है, उसके ज्यादा भव नहीं रहते। अरे ऐसी बात है, केवल ज्ञान का निर्णय करने से हमारे भव अब ज्यादा नहीं है, ये नक्की हो जाता है। और जिसके अभी भव बाकी है, समझ लेना उसको केवल ज्ञान का निर्णय नहीं है।
क्योंकि सभी घटनाएं नक्की है, ये हमने केवल ज्ञान को देखकर जान लिया। और जब सभी घटनाएं नक्की है, ऐसा जानने पर मेरी उसमें कर्तृत्व का अहंकार टूट जाता है। पर में कुछ करना है, किया जा सकता है, ये भावना अब बचती ही नहीं है। समझ में आया? मैं अपनी केवल ज्ञान की पर्याय को भी जल्दी लाऊं, ये भी कल्पना माथा के ऊपर भार है, ऐसा भी मेरे सम्यक्त्व को लाने में समर्थ नहीं। सम्यक्त्व ही नहीं होगा, मुझे सम्यक्त्व जल्दी हो जाए, मुझे केवल ज्ञान जल्दी हो जाए, मुझे मुक्ति जल्दी हो जाए, इतनी सी कल्पना भी बाधक है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है ना। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा स्वीकार करने में पुरुषार्थ है। इसलिए जिसका केवल ज्ञान के ऊपर निर्णय हुआ है, उसको अपनी वस्तु भरपूर है, ये भी बात नक्की होती है। मेरा कहीं बाहर जाता नहीं, ये बात नक्की होती है। बाहर का कुछ मुझ में आता नहीं, ये बात नक्की होती है। किसी को सुखी करूं, किसी को दुखी करूं, ये बात ही नहीं बचती है। किसी को समझाओ, किसी को नहीं समझाओ, ये भी बात नहीं बचती है। एक अपने में समा जाता है, अपना निर्णय कर लेता है, अपनी वस्तु पूर्ण है, इसका उसे पूरा विश्वास हो गया है। बाहर से मेरा सुख नहीं है, इसका उसे विश्वास हो गया है। और इस विश्वास के बल पर वो अब जग से नाता तोड़ देता है। अरे जग से नहीं, शरीर से नाता तोड़ देता है। और जैसे ही शरीर से नाता टूट गया, आत्मा के साथ नाता, वो धागा बंध गया। समझ में आया? करंट, जैसे लाइट करंट आ गया था यहां पर, और वो फ्यूज जोड़ दिया, काम हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये बस ये फ्यूज जोड़ने की बात है। हाँ जी, थोड़ा पढ़ना है मुझे अभी। ये गेय निष्ठ अर्थात देखो अनंत कहा है, अगले पेज पर आ जाइए। सर्वगत हो गया। अब यह महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है। द्रव्य की परिभाषा गुण पर्यायवत द्रव्यम है। गुण पर्यायवत द्रव्यम मतलब जो अपने गुण तथा पर्यायों को प्राप्त होता है, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, चलो। तात्पर्य यह है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। चूंकि आत्मा एक द्रव्य, अतः वह भी गुण और पर्याय वाला ही है। ठीक है, यहां पर क्यों सिद्ध करें? क्योंकि स्टार्टिंग क्या की, आदा नाण पमाणम, तो आत्मा ही अपने ज्ञान गुण को प्राप्त हुआ, एक, और आत्मा ही अपने ज्ञान गुण का जो परिणाम है, ऐसी केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त हुआ, दो। ये गुण पर्यायवत द्रव्यम कहने का पीछे का तात्पर्य है। ओके, आगे। अतः ज्ञान गुण और उसकी पूर्ण विकसित पर्याय केवल ज्ञान के बराबर ही आत्मा है, इसलिए आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अंडरलाइन दिस। क्या? जितना आत्मा उतना ज्ञान गुण, उतना ही केवल ज्ञान की पर्याय। आगे देखो, ऐसा कहा गया। वस्तुतः बात यह है कि आत्मद्रव्य, उसका ज्ञान गुण और उसकी केवल ज्ञान पर्याय, ये तीनों क्षेत्र की अपेक्षा बराबर ही है। आत्मा एक क्षेत्र में, ज्ञान गुण दूसरे क्षेत्र में, और पर्याय तीसरी क्षेत्र में, ऐसा नहीं। समय सार में ऐसा कहा है ना, क्या कहा है? पर्याय द्रव्य में आती ही नहीं है, ऐसा समय सार की भाषा है। क्या समय सार की भाषा क्या है? पर्याय बाहर रहकर द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, द्रव्य से बाहर है और द्रव्य को दृष्टि में लेती है, ऐसी समय सार की भाषा। और यहां पर क्या कह रहे हैं? अरे पर्याय और द्रव्य अलग थोड़ी है, द्रव्य और पर्याय एक ही है। हम किसकी बात माने? आप बहुत कंफ्यूज करते हो आप हमको। अरे नहीं भाई, हम कंफ्यूज नहीं करते, हम अपेक्षाएं खोल रहे हैं। वहां पर अपेक्षा ये है कि तुम पर्याय दृष्टि छोड़ दो, और काम करने वाली कौन है, तो वो पर्याय है, ये तुम्हें नक्की करा रहे हैं। और यहां पर तुम्हें कोई खंड नहीं है, भेद नहीं है, तुम ही वही हो। तुम्हारी स्वाधीनता, तुम्हारी स्वयंभूपना तुम्हारे पास ही है, ऐसा सिद्ध किया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सब कुछ तुम्हें ही करना है। आत्मा ही गुण रूप और आत्मा ही पर्याय रूप परिणमित होता है, और कोई नहीं है। वो पर्याय अलग है और आत्मा अलग है, ऐसी बात नहीं है। पर्याय अलग है और गुण अलग है, ऐसी बात नहीं है। गुण की अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या?
आइए थोड़ा आगे बढ़ना है। जिस प्रकार, हाँ अब यहां पर महत्वपूर्ण है, अब ये तीसरा बिंदु होगा, चालू होगा। जिस प्रकार दाह्य निष्ठ दहन, क्या कह रहे, दाह्य निष्ठ दहन अर्थात ईंधन को जलाती हुई अग्नि आकार में ईंधन दाह्य के बराबर ही होती है, उसी प्रकार ज्ञेय निष्ठ अर्थात ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान ज्ञेय प्रमाण ही होता है। क्या जबरदस्त उदाहरण है, आपको महिमा आनी चाहिए आचार्य देव की। क्या कह रहे हैं, मैं फिर से आपको थोड़ा समझाता हूं। यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो, हाँ एक कोयला है, कोयला, ठीक है, कोयला क्या है वैसे, ईंधन, ठीक है। कोयले में आग लगी है, आग लगाई गई है, जलाया गया है कोयला। तो प्रश्न ये है, उस आग का आकार कितना है? तो कह रहे आग कोयले के आकार प्रमाण है। समझ में आ रहा है क्या? यद्यपि आग भिन्न है और कोयला भिन्न है, क्या कहा, आग भिन्न है और कोयला भिन्न है, ईंधन अलग और अग्नि अलग, ऐसा होते हुए भी अग्नि का आकार क्या, तो कह रहे ईंधन आकार। समझ में आया? उसी प्रकार यहां पर ज्ञान अलग और द्रव्य जो ज्ञान में जानने में आ रहे ऐसे द्रव्य अलग, ऐसा होते हुए भी ये ज्ञान ही ज्ञेयों के आकार रूप परिणमित हो गया है। अर्थात जितने भी ज्ञेय है, जितने ज्ञेय है मतलब क्या, जितने द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनकी समस्त पर्याय, ये सभी ज्ञेय है। समझ में आया? ये जितने भी ज्ञेय है, ये ज्ञान उन ज्ञेय प्रमाण है, अर्थात वो सभी ज्ञेयों को जान रहा है, अपने में समाये हुए है, पी गया है, प्रत्येक पर्याय को पी गया है, उसके केवल ज्ञान पर्याय पर ये सुपर इम्पोज हो रही है, झलक हो रही है सबकी, ऐसा ये ज्ञान की सामर्थ्य। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार ज्ञेय निष्ठ अर्थात ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान ज्ञेय प्रमाण ही है। यहां पर ज्ञेय निष्ठ अर्थात ज्ञेय प्रमाण, आकार, निष्ठ का अर्थ यहां पर आकार की अपेक्षा लेना है। एक यहां पर आया है ना एक भक्ति में, हो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी, यहां पर वो ज्ञेय निष्ठा मतलब वहां पर ज्ञेयों की रुचि, ऐसा अर्थ निकलता है। निष्ठा का अर्थ वहां पर रुचि निकलता है, लेकिन यहां पर ज्ञेय निष्ठ कहकर ज्ञेयों के आकार प्रमाण है, ऐसा कहा जा रहा है। शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है, जहां पर जैसा अर्थ लगता है वही अर्थ लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहे, आत्मा या ये ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, अर्थात त्रिकालवर्ती सर्वद्रव्यों के जितनी भी अवस्थाएं हैं सभी को वर्तमानवत एक समय में जान रहा है, इसलिए ज्ञेय प्रमाण। समझ में आया? ऐसी सामर्थ्य ये एक समय की ज्ञान पर्याय लिए हुए है। हाँ, मेरा प्रश्न है यहां पर ज्ञेय प्रमाण कहकर सिद्ध करना क्या चाहते हैं? कोई बताएगा? आत्मा को ज्ञेय प्रमाण कहकर सिद्ध क्या किया गया है? ज्ञान को, ज्ञान की सामर्थ्य बतानी है। ठीक है, और जितना ज्ञान उतना ज्ञेय। एक और एक जवाब आया, जितना ज्ञान उतना ज्ञेय। ठीक है, और हीनाधिकपना नहीं है, और मैं ये कल से बोल रहा हूं, मैं जानता हूं। अरे हमको ज्ञान दिखाना है, हमको ज्ञेय थोड़ी दिखाने हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये सब ज्ञेय को दिखाकर हमको तुम्हारा ज्ञान दिखाना है, तुम्हें हमको ज्ञेय से कुछ भी मतलब नहीं है। ये उदाहरण मैं वही तो दे रहा हूं। मैं हीनाधिक नहीं हूं, इसका अर्थ मैं जितना ज्ञान है उतना ही हूं, और ज्ञान कितना है, ज्ञेय प्रमाण है। लेकिन पहली बात याद रखना, आत्मा कितना ज्ञान प्रमाण, क्योंकि ज्ञान को लेते ही हमको आत्मा दिखाई देना चाहिए।
समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान को लेकर ही हमको डायरेक्टली आत्मा ही पकड़ में आने वाला है, इसलिए ज्ञान दिखाया जा रहा है। अब हमने क्या किया, आत्मा ज्ञान प्रमाण, ओके ये बात समझ ली, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, तो हमने क्या किया, हम ज्ञेय में ही संतुष्ट हो गए, ये पर्याय की सामर्थ्य में ही अटक गए। नहीं 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 नहीं, हमारा वो प्रयोजन ही नहीं था पर्याय की सामर्थ्य दिखाना, हमारा तो वस्तु स्वभाव दिखाकर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के प्रमाण है ये कहकर हमको आपको ज्ञान के माध्यम से आपका आत्मा दिखाना था। आप ज्ञेय को देखो ही मत, ज्ञेय की ताकत, ज्ञान के पर्याय की ताकत मत देखो, आप तो आत्मा को पकड़ लो, बस हो गया काम, हो गया, मुझे आत्मानुभव हो जाएगा। ये ज्ञान की पर्याय को जैसे देखूंगा आनंद आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय में कितना जाना कैसा जाना वो रहता ही नहीं है, बस जाना इतना ही है, और जानन हारा सो मैं, इतनी सी बात होती है। हाँ, जानन हार मैं बस हूं एक जानन हार, कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, ज्ञाता दृष्टा जान लिया है, बस ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञानाकार हूं, लेकिन ज्ञेयाकार वो मजबूरी से कहा गया है। ज्ञेयाकार जो है वो मजबूरी से कहा गया है, सचमुच हूं तो ज्ञानाकार ही। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, द्रव्य संग्रह में आदाणान पमाणम नाणम नहीं, वो ये तो यहाँ की बात है। द्रव्य संग्रह में ये आत्मा देह प्रमाण है, ऐसा आया है ना, और ये निश्चय नय की व्यवहार नय की बात है, और निश्चय नय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा आया है। ठीक है, अब यहां पर आत्मा ज्ञान प्रमाण है, लेकिन आत्मा कितना है, जितना देह है उतना ही तो आत्मा है, याद रखना। इसलिए इस कथन को हम निश्चय का कथन कहेंगे, वहां पर व्यवहार का कथन कहा है, यहां पर हम निश्चय का कथन कहेंगे। आत्मा देह प्रमाण ही है, और जो देह प्रमाण है उतना ही ज्ञान भी है। हाँ, याद रखना, एक समय में फूलता है, एक समय में घटता है, एक समय फूलता है घटता है, जितना जैसा हो रहा है उस समय वैसा है। समझ में आ रहा है? वो कांस्टेंट नहीं रखेंगे, जितना देह उतना आत्मा, और जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतना ज्ञेय। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो। हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ना है आपने, राइट? हाँ, तो ये क्या चर्चा हुई अपनी? द्रव्यनिष्ठ, ज्ञेयनिष्ठ। ठीक है, ज्ञेयनिष्ठ अर्थात ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान ज्ञेय प्रमाण ही होता है। आगे, ज्ञेय तो षट द्रव्यमयी लोकाकाश और अलोकाकाश सभी है। तात्पर्य यह है कि इस जगत में 6 प्रकार के अनंत द्रव्य, उनमें से प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और उनकी अनंत पर्याय आदि जो कुछ भी जगत में है वह सभी ज्ञेय ही है। वे सभी ज्ञेय ज्ञान में जाने जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान द्वारा जाना जाए उसे ही तो ज्ञेय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान द्वारा जिसे जाना जाए उसे ही ज्ञेय कहा जाता है। उनका नाम ज्ञेय क्यों है? क्योंकि वे ज्ञान द्वारा जाने जा सकते। मेरा नाम श्रीपाल क्यों है? सॉरी, श्रीपाल कहने की अपेक्षा बेटा क्यों है? क्योंकि माँ की अपेक्षा मैं बेटा ही हूं। वैसे ही यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा ये सभी पदार्थ, त्रिकालवर्ती सर्व अवस्थाएं ज्ञेय ही है। समझ में आया क्या? आगे, इसी प्रकार सभी को जानने वाला ज्ञान सर्वगत। अभी ज्ञान को सर्वगत भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के भाव को इसी प्रकार स्पष्ट करते हैं। मतलब जो अमृतचंद्र स्वामी ने किया उसी की अपेक्षा। अभी विशेष बात बताएंगे। विशेष बात यह है कि उक्त अभिप्राय को नए लगाकर भी स्पष्ट कर देते हैं। ये जयसेन स्वामी की विशेषता, वे हर जगह पर नए लगाते हैं।
अमृतचंद्र स्वामी ने या कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा कोई नए लगाया नहीं, जयसेन स्वामी ने ऐसे नए लगाकर हमको समझाया है। नए अपेक्षा है ना, किसी अपेक्षा वस्तु ऐसी है, सर्वथा ऐसी नहीं है। देखो अब क्या कह रहे, वस्तुतः बात यह है कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा संसार अवस्था में जिस देह में रहता है, इंपॉर्टेंट ना, क्या है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा संसार अवस्था में जिस देह में रहता है उसी के आकार से परिणमित हो जाता है और सिद्ध अवस्था में किंचित न्यून अंतिम देह के आकार में रहता है। ठीक है, ये बात द्रव्य संग्रह जैसी है ना। हाँ, अतः, अभी अंडरलाइन दिस, अतः निश्चय से तो यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण ही है। क्या कहा, निश्चय से यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण ही है। और वहां पर देह प्रमाण आत्मा को क्या कहा था, देह प्रमाण आत्मा को व्यवहार का कथन कहा। यहां पर कह रहे निश्चय से तो यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण ही है, इसको निश्चय का कथन कहा जा रहा है। दोनों में फर्क क्या है, वहां पराश्रितो व्यवहारा, पर का आश्रय जो कुछ होता है वो व्यवहार का कथन, यहाँ पर स्वाश्रितो निश्चया, अर्थात यहाँ पर आत्मा असंख्यात प्रदेश में ही है, लेकिन असंख्यात प्रदेश का एनालाइज कैसे करेंगे, कह रहे वो देह का आकार जो है ना, जो आकार होगा वो, बट वहां पर आत्मा के प्रदेशों का आकार देखना है, हमको देह का आकार नहीं देखना है। रेफरेंस दिया है देह का, लेकिन समझना असंख्यात प्रदेशी आत्मा। ठीक है, तथापि यह व्यवहार नहीं की मुख्यता से यह बात सिद्ध की है कि आत्मा सर्वगत अर्थात लोकालोक व्यापी है। आत्मा लोकालोक व्यापी है, यह व्यवहार नहीं का कथन, क्योंकि आत्मा कहा जाता है, यह निश्चय का कथन इतना ही कहना है कि आत्मा अपने स्थान को छोड़कर कहीं जाता नहीं है, इसलिए इसको निश्चय कहा जा रहा है। ये और एक अपेक्षा। और व्यवहार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा सर्व क्षेत्र की और सर्व काल की जान रहा है, अर्थात सर्व कालों में जा रहा है और सर्व क्षेत्रों में जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या, इसलिए इस आत्मा, ये ऐसा कथन जो सर्वलोक की जानता है, ये व्यवहार कथन है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, अपेक्षा लिखकर रखना आपके नोटबुक में। आगे यह 126 पेज पर आ जाइए। यह लोकालोक व्याप्तपना, लोकालोक व्यापीपना उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का वेदांतियों के यहाँ माना जाता है। अब यहाँ पर वेदांतियों की क्या है, वो सर्वव्यापक ऐसा अद्वैत ब्रह्म मानते हैं। ठीक है, वे तो आत्मा को सर्वथा लोकालोक व्यापी ही मानते हैं। हम क्या मानते हैं, व्यवहार से लोकालोक व्यापी मान रहे हैं, निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी व्याप्त ही मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, देखो, वे तो आत्मा को सर्वथा लोकालोक व्यापी ही मानते हैं, किंतु जैन मत में तो कथनचित आत्मगत और कथनचित सर्वगत माना जाता है। हाँ, आत्मगत को ही आगे चलकर नए में असर्वगत नए कहा गया है, और सर्वगत तो ये व्यवहार की अपेक्षा है। ठीक है, निश्चय से आत्मगत और व्यवहार से सर्वगत माना जाता है। आगे, प्रत्येक आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है। एक आत्मद्रव्य और उसके अनंत गुण और अनंतानंत पर्याय आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में ही सर्वांग व्याप्ते है। हाँ, उनके बाहर नहीं जाते, यह आत्मगत होने का तात्पर्य है। क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना यह आत्मगत, और क्षेत्र से बाहर जाना गया ये सर्वगत। समझ में आया क्या। क्षेत्रों के अपने नियत क्षेत्र से बाहर नहीं निकला ये आत्मगत, और नियत क्षेत्रों के बाहर का जाना ये सर्वगत। समझ में आया। आगे, चूंकि आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय केवल ज्ञान में षड द्रव्यमयी लोक और अलोक सभी प्रतिभासित होते हैं,
वह सभी को जानता है, इसलिए यह कहा जाता है कि यह वह सर्वगत है। अब ये रिपीटेशन है आगे, ये ऑलमोस्ट अपनी सब चर्चा हो गई है। अब मैं फास्ट पढ़ रहा हूं, ठीक है। गमनार्थक धातु, अब यहां पर धातु लगाया जा रहा है। जो जो गमनार्थक होते हैं वे धातु ज्ञानार्थक होते हैं। टू नो एंड टू गो, ये दोनों एक अर्थवाची है। गमनार्थक धातु का अर्थ जाना अर्थात चलना भी होता है और जानना भी होता है। अतः सबको जाना तो सभी जगह चले गए। इस व्याख्या के अनुसार आत्मा सर्वगत है, ठीक है। सूर्य की प्रकाश सब जगह पर फैल गई, इसलिए सूर्य ही गया है, ऐसा कहा जाएगा। और सूर्य जहां पर है वहीं पर है, ऐसा भी कहा जाएगा। अपेक्षाएं है, उसी प्रकार ज्ञान ने सर्व को जाना, ऐसा भी कहा जाएगा। और ज्ञान आत्मगत ही है, कहीं बाहर गया ही नहीं, ऐसा भी कहा जाएगा, ठीक है। नियम सार में यही बात आई है ना। यदि कोई कहे व्यवहार से केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं तो झूठ नहीं है। और यदि कोई कहे निश्चय से केवली भगवान आत्मा को जानते हैं तो झूठ नहीं है। तो दोनों अपेक्षा सही है। समझ में आया क्या? व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं मतलब क्या? व्यवहार झूठा है ऐसा नहीं, व्यवहार झूठा है ऐसा नहीं, वे है पराश्रितो व्यवहारा। जहां पर स्व और पर का भेद आ जाता है वहां पर पराश्रितो व्यवहारा, ऐसा कथन है। तो उस अपेक्षा से व्यवहार एक। दूसरी बात, पर का आश्रय करने से इसको आत्मानुभव नहीं होता है, इसलिए वो व्यवहार का कथन है, ये भी समझ लेना, ठीक है। लेकिन जिस समय में आत्मानुभव होता है ये सब पर है, ये नक्की होती है, ये प्रमाणात्मक सिद्धि भी हो गई। फिर से, जिस समय में आत्मानुभव होता है, आत्मा में स्थिरता होती है, आत्मा में रमणता होती है, आत्मा को जानना होता है, उस समय में ये सब लोकालोक पर है, ऐसा उनकी मान्यता फिक्स। समझ में आ रहा है क्या? तभी तो जाकर ये निश्चय व्यवहार घटित किया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑलमोस्ट सब रिपीटेशन है। अगले पेज पर आ जाइए, पेज 127। बोल्ड का पढ़ते फिर से। जैसे लकड़ी में अग्नि फैली हुई है वैसे ही ज्ञान ज्ञेयों में फैलता है। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेयों में रहने से ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। यह व्यवहार नय का कथन है। यहाँ स्वतंत्रता सिद्ध करना है। लोकालोक जैसा परिणमित होता है वैसा ही ज्ञान जानता है। जैसा लोकालोक परिणमित होता है वैसा केवल ज्ञान परिणमित होता है। ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक टेक्निकल वर्ड मैं यूज करता हूं। ज्ञान, देखो, ज्ञान ये किसी कार्य का ज्ञापक कारण है। क्या है? किसी भी कार्य का ज्ञापक कारण है। एक मिनट, ज्ञापक कारण है, कर्ता कारण नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जितनी भी अवस्थाएं हो रही है ये सब ज्ञान में ज्ञात होती है। ज्ञान में ज्ञात हुई है इसलिए ज्ञान ने की है ऐसा नहीं समझना। जैसी है वैसी इसके ज्ञान में झलकी है, ठीक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। इसलिए ये जानकर हमको बहुत शांति होनी चाहिए। हमारी आकुलता मिट जानी चाहिए। जब तक ये मिटेगी नहीं तब तक ज्ञान स्वभाव में ये सीमित होगा नहीं। यहां पर हमको ये समझना, ठीक है। देखो, ज्ञान ये सारी व्यवस्था का ज्ञापक कारण है, कर्ता कारण नहीं है। अर्थात ये तीन लोक तीन काल की सर्व पर्याय ज्ञान में झलक गई ना,
तो भविष्य की सर्वपर्याय ज्ञान में झलकी कि नहीं झलकी? तो कोई ये कहेगा केवल ज्ञान में जानी इसलिए केवल ज्ञान इसका कर्ता हो गया। ऐसा नहीं है, ज्ञान मात्र ज्ञाता है, इसको ज्ञापक कारण कहते हैं, ज्ञापक कारण, ठीक है, कर्ता कारण नहीं है। ज्ञान किसी पर्याय का कर्ता नहीं है, ज्ञान मात्र उस होती हुई अवस्था का जानकार है। समझ में आ रहा है क्या? इसको ज्ञापक कारण कहते हैं। हाँ हाँ है ना, भामंडल में झलका। देखो भामंडल में बस करेक्ट परफेक्ट, मात्र जानने लायक है और कुछ नहीं। जैसे भामंडल में 7 पर्याय दिखाई दी, वो भी किसकी दिखाई देने वाली है? भव्य की दिखाई देगी, अभव्य को नहीं दिखाई देती। फिर से ये समझ लेना। हाँ, जिसकी 7 मतलब 3 पर्याय अगली पर्याय में जाने वाला है उसकी पर्याय दिखाई देती है, जिसकी नहीं है उसको दिखाई नहीं देता। हाँ नहीं नॉर्मल नहीं, अरे आदमी ही है और हमको ऐसा भ्रम नहीं पालना। हाँ नहीं, देखो भाई साहब, ऐसा है कि हम अपने को कहीं भी किसी भी एंगल से कम नहीं आंकेंगे। एक, जिसको आज अपने स्वभाव सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है वो पुरुषार्थ करने के लिए तैयार नहीं है, और पुरुषार्थ तत्व निर्णय है। समझ में आ रहा है क्या? जैसी वस्तु है वैसी स्वीकार करने के लिए उसको विरोध हो रहा है, तभी तो जाकर वो भव्य किसी और को बोल रहा है, स्वयं को नहीं देख रहा है। ये कथन किसी और के लिए लागू है, मुझे नहीं लागू हो रहा है, ये उसे ही स्वीकार होगा जिसे अपने स्वभाव का निर्णय नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए गलती से भी ये कथन नहीं करना। अरे ये बहुत सरल विषय है। हाँ बोलिए। हाँ जब दिखा होगा तब की बात है। फिर भी हम अपने को हाँ बराबर। अरे भैया, हम अनंत बार जाकर आए हैं, न केवल समोशरण में ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और एक कथन में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाँ, परमात्म प्रकाश में ऐसे आया कि यदि ऐसे अनंत लोक होते तो केवल ज्ञान उनको भी जान लेता। स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना। यदि ऐसे अनंत लोक होते तो केवल ज्ञान उन सभी लोकों को जान लेता, ऐसा वहां पर स्टेटमेंट आया है। मेरा प्रश्न है, क्या ये कथन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करने योग्य है या नहीं? इस गाथा के साथ में ये कथन कितना सही मायने में मैच हो रहा है या इस गाथा का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? इतना ही पूछना है। जैसे वहां पर उदाहरण दिया, एक वृक्ष है, वृक्षों के ऊपर एक बेल लिपटी है। जैसे वृक्ष बढ़ता जाता है उतनी बेल भी बढ़ती जाती है। समझ में आया? तो बेल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि वृक्ष बढ़ नहीं रहा है। जैसे वृक्ष बढ़ेगा बेल भी आगे बढ़ जाएगी। उसी प्रकार केवल ज्ञान एक ही लोक को क्यों जान रहा है? क्योंकि अनेक नहीं है। अगर अनेक होंगे तो अनेक को भी जान लेगा। ये वहां पर तर्क दिया जा रहा है। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि वो स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट एक दूसरे के विरोधी है। विरोधी क्यों? क्योंकि वो स्टेटमेंट अगर यहां पर लगाएंगे ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और आप अभी कह रहे हो कि ऐसे अनंत लोग होते तो उनको भी जान लेता, ये कहकर आप ये समझाना चाहते हैं कि अभी ये ज्ञान अधूरा है। अभी ये ज्ञान अधूरा है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि और ये है उनको नहीं जान पा रहा है, लेकिन होंगे तो उनको जान लेगा। अर्थात अभी वर्तमान ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसा वहां से अर्थ निकलता है। इसलिए वो जो कथन है वो ज्ञान की सामर्थ्य को दिखाने वाला कथन है,
महिमा मंडन करने वाला कथन है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि और अनेक है। क्यों? फिर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण ये बात सिद्ध नहीं होती है ना, क्योंकि अनंत ज्ञेय और बढ़ने वाले हैं। और आज ही अगर हम कहेंगे कि ये इतने ज्ञेय, ये ज्ञान केवल ज्ञान है और ये ज्ञेय को जान रहा है, तो ये ज्ञान ज्ञेय प्रमाण हो गया। और बढ़ गए तो फिर आज जितने को जाना वो अल्प जाना कि नहीं, पूर्ण नहीं जाना ना, तो इस न्याय से वो अल्प हो गया। समझ में आया? इसलिए वो मैच नहीं हो रही, कॉन्ट्रेडिक्ट हो रही है ये दो बातें। तो दोनों अपेक्षाएं अलग अलग है। वहां पर जो अपेक्षा है वह ज्ञान की महिमा करने की अपेक्षा है, और यहां जो अपेक्षा है दिस इज ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये लोक अलोक, यहां पर 6 द्रव्य, उनकी सर्व अवस्थाएं, उनके अनंत गुण, उनकी सब अवस्थाओं को ये ज्ञान एक समय में पी जाता है। पी जाता है मतलब जान लेता है। ठीक है? हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। आत्मा सबको जान रहा है और आत्मा स्व को भी जान रहा है। मेरा प्रश्न ये है, आत्मा ज्ञान है या ज्ञेय है? ज्ञान है। आत्मा ज्ञान है या ज्ञेय है? आत्मा जानने में आ रहा है तो आत्मा ज्ञान है या ज्ञेय है? दोनों। हाँ, यह अपेक्षा है, बिल्कुल सही। यहाँ पर अपेक्षा है, जब ज्ञान पर्याय, वर्तमान ज्ञान पर्याय अपने ही द्रव्यों को विषय बना रही है, तो वो अपना द्रव्य ज्ञेय हो जाता है एक। ठीक है? अर्थात जैसा लोकालोक ज्ञेय है वैसा ये अपना आत्मद्रव्य भी ज्ञेय हो गया। ठीक है? ये अपेक्षा एक है। और ये ज्ञान पर्याय ज्ञान से भिन्न या आत्मा से भिन्न या पृथक थोड़ी है। तो जितना आत्मा है उतना ज्ञान और उतनी उसकी ज्ञान पर्याय। तो इस अपेक्षा से वो ज्ञान ये वो आत्मा ही है, ये भी अर्थ निकलता है। समझ में आया? लेकिन प्रयोजन के लिए समय सार में इस आत्मा को ज्ञेय कहा गया है और पर्याय ज्ञाता कहा गई। पर्याय को ज्ञाता और ज्ञान को मतलब आत्मद्रव्य को, त्रिकाली ध्रुव को ज्ञेय कहा गया है। तो घबराना नहीं, प्रयोजन अपेक्षा ऐसे कथन किए जाते हैं, उन सब अपेक्षाओं को हमको समझना चाहिए। ठीक है? हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। स्वयं के जानने में आ रहा है स्वयं का आत्मा, उस हाँ। अपेक्षा से भी फिर वो ज्ञेय का ज्ञेय भी नहीं है क्या? स्वयं को किसको जानने में आ रहा है? स्वयं अनुभव कर रहा है ये। स्वयं अनुभव, लेकिन वो वर्तमान पर्याय जो है वो अपने आत्मा को ध्या रही है ना, इस अपेक्षा से उसको ज्ञेय कहा। ठीक है? लेकिन दूसरी बात, ये आत्मा ही उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है, इसलिए ज्ञान और पर्याय में कुछ अंतर ही नहीं है। आत्मा ही ज्ञान है या आत्मा ही वो पर्याय है, ऐसा भी कहा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों अपेक्षाएं है, एक अभेद कथन है और एक पर्याय जिसको विषय बना रही उस अपेक्षा से कथन है। ठीक है? क्योंकि जब लोकालोक ज्ञेय है तो मेरा आत्मा भी ज्ञेय है, क्योंकि जिस पर्याय में लोकालोक ज्ञेय हुआ है उसी पर्याय में मेरा आत्मा भी ज्ञेय ही हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस अपेक्षा से कथन है। ओके? हाँ जी। और कोई प्रश्न? आज का अपना 23वीं गाथा का हो गया है विषय। बहुत ही सुंदर गाथा है, भेद विज्ञान को लाने वाली ये गाथा है, क्योंकि इसने हमको ज्ञेयों के माध्यम से ज्ञान का निर्णय कराया और ज्ञान के माध्यम से आत्म वस्तु का निर्णय कराया। और हमारा मूल प्रयोजन आत्मा को ही तो जानना है। आज तक हो क्या रहा था, ये ज्ञान ही पकड़ में नहीं आ रहा था, तो पर्याय ज्ञेयों के माध्यम से ज्ञान ने जाना है ऐसा नक्की किया।
ज्ञान में ही उसके प्रतिबिंब हो गए हैं, ज्ञान में ही उसकी झलकन है, और जहां पर झलकन है वही मैं हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं। आत्मा और ज्ञान अलग नहीं है, आत्मा और ज्ञान एक ही है, ऐसा वहां पर सिद्ध किया। समझ में आया क्या? देखो प्रयोजन बराबर यहां पर फिट कर रहे हैं, इतना ध्यान में रखना। अंतिम बोल्ड का भी पढ़ लेते हैं, 1 मिनट है तो उतना पढ़ लेते हैं तो खत्म हो जाएगा। हाँ देखो, हाँ जैसे लकड़ी में अग्नि फैली हुई है, हाँ अगले पेज पर सॉरी अगले पेज पर 128 पर, परमार्थ से देखे तो न तो ज्ञान ज्ञेयों के पास जाता है, न ज्ञेय ज्ञान के पास आते हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पर रहते हुए भी ज्ञान ज्ञेयों को जान लेता है और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आ जाते हैं। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही, मतलब वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। सभी में प्रमेयत्व नामक गुण है और इस प्रमेयत्व गुण के माध्यम से मैं किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता हूं। मैं किसी ज्ञान का विषय मतलब मेरी भूतकाल की सभी पर्याय भी किसी ज्ञान का विषय बन रही है, क्योंकि उन सभी अवस्थाओं में प्रमेयत्व गुण विद्यमान था और आगे भविष्य की सर्व अवस्था में प्रमेयत्व गुण विद्यमान रहेगा है, और वो द्रव्य में अभी विद्यमान है, व्यक्त नहीं हुआ है वो पर्याय, लेकिन अभी भी वो द्रव्य में पड़ी हुई है। कितनी ये विचार से परे है कि नहीं, वह भविष्य की पर्याय भी पड़ी है, ये हमको स्वीकार नहीं। भूतकाल की पर्याय पड़ी है, ये हमको स्वीकार है, लेकिन भविष्य काल की पर्याय पड़ी है, ये हमको स्वीकार नहीं है। और वो द्रव्य में ऐसा प्रमेयत्व गुण है, इसलिए ये सभी अवस्थाएं उस किसी न किसी ज्ञान का विषय बन सकती है, अर्थात मेरे भी ज्ञान का विषय मेरा भी द्रव्य बन सकता है। मेरी कितनी भूतकाल की विकृत अवस्था है, मेरे इर्द गिर्द वालों की कितनी भी भूतकाल की खराब अवस्था है या भविष्य काल की खराब अवस्था है, जो कुछ भी होगी वो सभी वर्तमानवत मेरे ज्ञान में झलक रही है और मैं उससे अप्रभावित रहता हूं। जब वो ज्ञान अप्रभावित रहता है तो मुझ में भी ऐसा सामर्थ्य है कि मैं भी अप्रभावित रह जाऊं, और ये अप्रभावित होने का बल ही मुझे आत्मानुभव के लिए कार्यकारी है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जानते हुए अप्रभावित रहना और अप्रभावित रहते हुए जानना, यही केवल ज्ञान स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव मेरे शुद्धात्म वस्तु में पड़ा है। ये स्वीकृति ही सम्यक्त्व है। ठीक है, रुकते हैं। कोई प्रश्न और होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो